हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। फोटो मीन्स प्रकाश, ग्रीक शब्द में फोटो मीन्स प्रकाश होता है, वहाँ से लिया गया है। एंड सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण। संश्लेषण मीन्स किसी भी चीज़ का निर्माण होना, प्राकृतिक तरीके से या सिंथेटिक तरीके से निर्माण होना। फोटोसिंथेसिस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले लगभग सभी हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों ने सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, जो समुद्रों में बहुतायत पाए जाते हैं। वहाँ से लेके बड़े बड़े पीपल के और बरगद के जो बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, सभी पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। इसमें तमाम अलग अलग तरीके से कुछ प्रोसेस होते हैं जिनको हम विस्तार में पढ़ेंगे। अभी बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत हम लोग फोटोसिंथेसिस को संक्षेप में समझ लेते हैं। हमारा अगला वीडियो आएगा जिसमें हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में समझाएंगे और पर्टिकुलर किस प्लांट में किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है, क्या क्या उसमें प्रोसेस होते हैं, सारी चीज़ें विस्तार में होंगे। अभी हम संक्षेप में फोटोसिंथेसिस क्या होता है समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि हरे प्लांट्स में पाया जाता है। हरे प्लांट्स में एक भी बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन, सेल ऑर्गन होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गन है, कोशिकांग है, जो कि केवल प्लांट सेल्स, पौधों के कोशिकाओं में पाया जाता है। यह ह्यूमन सेल्स या एनिमल की सेल्स में नहीं पाया जाता। किसी भी एनिमल सेल्स में ये नहीं पाया जाता। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। Photosynthesis is a process where green plant absorb sun energy to make glucose and oxygen from H2O and CO2 means water and carbon dioxide। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हरे पौधे डायरेक्ट सूर्य के ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करके वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जहाँ पे हरे पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर सूर्य की ऊर्जा के उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। ग्लूकोज एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे लिए ऊर्जा का, और ऑक्सीजन जो कि लाइफ कहलाता है इस पूरे एनवायरनमेंट का। फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो कि बहुत सारे स्टेप, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स से मिलके बना होता है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप का मतलब क्या मीन्स कई सारे स्टेप जो एक साथ सीक्वेंस में होते हैं, 1 2 3 4 करके कई सारे स्टेप्स होते हैं जो सीक्वेंस में होते हैं और उनके लास्ट में प्रोडक्ट बनते हैं, उनको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बोलते हैं। जो दो या दो से ज़्यादा स्टेप में फॉलो होते हैं उन्हें बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेप। मीन्स कोई रिएक्शन या अभिक्रिया एक स्थान से स्टार्ट होती है और दूसरे एंड प्रोडक्ट पे ख़त्म होने के बीच में कई सारे रिएक्शनों से होते हुए आती है।
फोटोसिंथेसिस का जो नेट रिएक्शन है, नेट रिएक्शन जिसमें कि CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स, H2O के 6 मॉलिक्यूल्स, सूरज की ऊर्जा के प्रेजेंस में ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल्स और 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं। ये सिंबल आप देख रहे हैं, ये ऊपर एरो का सिंबल है। इसका मीन्स ये ऑक्सीजन एक गैसेस फॉर्म में निकलता है जो गैस के रूप में इन्वायरमेंट में विलीन हो जाता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्लांट में स्टोर हो जाता है। प्लांट में स्टोर होने की प्रॉपर्टी अलग अलग कैटेगरी की होती है। जिस टाइप का प्लांट्स होता है उस टाइप के प्लांट्स में वो उस फॉर्म में स्टोर होता है। अभी मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है, ठीक है। ये नेट रिएक्शन मीन्स टोटल समरी है पूरे प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन का, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन आवर एटमॉस्फेयर। हमारे वातावरण में, जैसा कि मैंने अभी बताया, यह ऑक्सीजन ही सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है हमारे वातावरण का। लिविंग प्लांट्स, जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं। इस प्रकार संश्लेषण जो प्रोड्यूस होता है स्टोर कर लेते हैं। स्टोरेज का जो प्रॉपर्टी होता है वो डिफरेंट फॉर्म होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी स्टोर होता है वो डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं, जिनको कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में रखा जाता है। डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। स्टार्च इट्स आल्सो कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये अलग अलग इनके फॉर्म है, मतलब अलग अलग स्टेजेज है स्टोर होने के। प्रोटीन्स में भी होता है। ये ऑयल्स, जिसे फैट और ऑयल्स बोलते हैं। प्लांट्स पे डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में उसको रखता है। आपको एग्जांपल बता दें, जैसे कि धान का पौधा होता है,